यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को रिहा किया जाएगा। ईसाई धर्म के प्रचारक केएल पॉल ने ये दावा किया है। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने बहुत बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन उन विरोधियों के लिए एक तमाचा है जो कहते हैं ईसाई धर्म के लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, जात बदलते हैं, मजहब बदलते हैं, उन्हें लालच देते हैं, पैसा देते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। उनके मुंह पर तमाचा है वो कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के ऊपर। जिस तरीके से आप जानते हैं भारत देश में या किसी अन्य देशों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। खास करके भारत देश में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अनेक प्रकार के संगठन हैं जो कि कहते हैं कि हम कट्टर सनातनी हैं। कट्टर मतलब हिंदू विचारधारा के लोग हैं, उनके लिए मुंह पर तमाचा है। यमन में इस तरीके से एक भारतीय मूल केरला की रहने वाली निमिषा प्रिया को जिस तरीके से फांसी की सजा दी गई, लेकिन डॉक्टर के पॉल ने इसकी फांसी को मतलब बचाया, सजा को रद्द करवाया। मेरे प्रिय भाई ने बहुत बड़ा यहाँ पे दावा किया जा रहा है और बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से आज अपने भारत देश में हम लगातार देख रहे हैं कि ईसाइयों को मारा जाता, सताया जाता, पीटा जाता है, बड़ी से बड़ी खबर हमें देखने को मिलती है। हालांकि हमारा जो विदेश नीति है, जो विदेश मंत्रालय है, अच्छा काम करता है, हर तरीके से सपोर्ट करता है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर के निकल के एक ईसाई ने, भारतीय मूल की रहने वाली, केरला की रहने वाली, जो कि उन्हें फांसी 16 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन फांसी को टाल दिया गया है। अब उन्हें सुरक्षित भारत देश में लाया जाएगा एक ईसाई के कारण। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा क्या आखिर घटना घटी, कैसे उन्होंने बचाया और किस तरीके से काम किया, और क्या क्या अपने ट्वीट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया है। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को रिहा किया जाएगा। ईसाई धर्म के प्रचारक केएल पॉल ने यह दावा किया है। साथ ही केएल पॉल ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी कहा है। ईसाई धर्म के प्रचारक और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक डॉक्टर केएल पॉल ने मंगलवार रात को एक वीडियो संदेश में दावा किया कि यमन की राजधानी सना की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। डॉक्टर केएल पॉल ने वीडियो संदेश में यमन के नेताओं को धन्यवाद दिया और उनकी कोशिशों की सराहना की। डॉक्टर केएल पॉल ने कहा कि यमन के नेताओं ने बीते 10 दिनों तक दिन रात काम किया। डॉक्टर पॉल ने कहा कि मैं उन सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने निमिषा प्रिया की मौत की सजा को रद्द कराने की मदद की। भगवान के आशीर्वाद से निमिषा प्रिया को जल्द ही रिहा किया जाएगा और फिर वह भारत लौटेगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद करता हूं जो निमिषा प्रिया को ले जाने के लिए राजनयिक भेज रहे हैं। I want to thank Prime Minister Modi ji for preparing to send, please, your diplomats to Oman, whichever side, and take Nimisha professionally, safely. And I want to thank Nimisha's mother who stayed so faithfully in Sana, in that dangerous place. And her husband, Thomas, I spoke to, faithfully helping all sides. We cannot go into details at this time. मेरे प्रिय भाइयों ने, जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा, आप तो समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं। क्या ये वीडियो उन लोगों को नहीं देखना चाहिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से नफरत करते हैं? उन लोगों को नहीं देखना चाहिए जो चर्च में घुस करके अटैक करते, मारते हैं, पीटते हैं, काम करते? देखना चाहिए, इसीलिए आपको शेयर भी करना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए आपकी स्क्रीन में दिखाता हूं। पहले आप इस खबर को पढ़िए, उसके बाद आप बताइएगा। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पहुंचाना है उन विरोधियों तक, उन हर प्रकार के जो मानसिकता के, मतलब आज जो भारत देश में लोग लड़ रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे यमन से रिहा की जाएंगी भारतीय नर्स निमिषा, जिस तरीके से प्रिया, ईसाई धर्म प्रचारक के पॉल का बड़ा दावा किया गया है। आगे जिस तरीके से ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। खबर क्या है? यमन में मौत की सजा का इंतजार कर रही केरला की रहने वाली भारतीय नर्स जो कि निमिषा प्रिया को, जो कि 38 वर्ष की थी, और को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की संस्थापक और प्रचारक डॉक्टर के पॉल ने मंगलवार को रात को सना शहर से एक वीडियो संदेश में दावा किया है कि निमिषा की मौत की सजा रद्द कर दी गई है और वह जल्द रिहा हो जाएंगे। पॉल ने
इसके लिए यमनी और भारतीय नेताओं के व्यापक प्रयासों का नतीजा भी बताया है और कहा है, उनकी प्रशंसा भी की है, हमारे भारत देश के विदेश मंत्रालय की भी की है। यहाँ पर जिस तरीके से अभी पॉल की आपने वीडियो जो देखा था, जो इंग्लिश में थी, उन्होंने क्या कहा था, मिनीसा के केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे डॉक्टर पॉल ने कहा, मैं उन सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो निमिषा प्रिया की मौत को रद्द कराने की इस बड़ी सफलता में शामिल हैं। भगवान की कृपा से उसे रिहा कर दिया जाएगा और भारत ले जाया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने राजनीतिकों को भेजने की तैयारी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और निशा को जिस तरीके से पेशेवर रूप से सुरक्षित लाना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाइयों ने कितनी बड़ी यहाँ पर इस बात को कहा गया है। आगे जिस तरीके से यहाँ विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में बना था, जिस तरीके से हम जानते हैं, पॉल ने कहा कि वे सना जेल से ओमान, जेद्दा और मिस्र, ईरान या तुर्की तक उसकी सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर के रसद व्यवस्था कर सकते हैं। पिछले हफ्ते अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत यमन में स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और हर संभव यहाँ पे प्रदान कर रहा है। सरकार ने यमन में कानूनी मदद के लिए एक वकील भी नियुक्त किया था। जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उन्होंने डॉक्टर के पॉल ने भी अपनी जानकारी दी, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उन्हें दी, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये कौन थी जो कि वहां पर जा करके ऐसी सजा उसे दी गई? जैसे कि हम जानते हैं कौन है, निमिषा प्रिया, जो कि निमिषा केरला में पल्लक्कड़ जिले की रहने वाली है। उनकी माँ प्रेमा कुमारी कोच्चि में, जो कि पड़ता है यहाँ पे केरला में, घरेलू कामकाज करती है। नर्स की पढ़ाई करने के बाद मिनीषा 2011 में यमन चली गई थी और वहाँ 5 साल तक अस्पताल में काम किया। 2014 में उनकी मुलाकात यमन नागरिक जिस तरीके से तलाल अब्दो मेहंदी के साथ हुई थी और जिसके बाद 2015 में उन्होंने मिलकर के सना में एक क्लिनिक खोला था। यमनी कानून के अनुसार व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय व्यक्ति के साथ साझेदारी अनिवार्य है, वहां के कानून के हिसाब से यमन में। लेकिन यहां पर इसको सजा क्यों दी गई थी, यहां पे देखते हैं यमन में क्यों दी जा रही थी मिनीषा को फांसी। साथ काम करने के दौरान मेहंदी ने मिनीषा को तंग करना शुरू कर दिया था। वो लड़का मिनीषा को मतलब तंग करना शुरू कर दिया था। उसने आर्थिक और शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न दिया और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। इससे तंग आकर के मिनीषा ने उसे 2016 में बेहोशी का ओवरडोज इंजेक्शन दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसने एक साथी के साथ मिलकर के उसके टुकड़े कर दिए थे। निमिषा 2017 में जेल में है, 2017 से जेल में है। उसे 16 जुलाई को फांसी होनी थी, लेकिन यमन कोर्ट ने फांसी को कुछ दिन पहले टाल दी थी। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके की न्यूज अभी आप देख रहे हैं, एक ईसाई जो कि हो करके यहाँ पे मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, लेकिन हमारे भारत देश में क्या है, इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को लगातार मिलती हैं कि ईसाई लोग ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो को शेयर करना चाहेंगे उन सभी व्यक्तियों के पास जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग, ये सोच रखने वाले लोग हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दें। आमीन।